नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले 3 क्लास जो कि परसेंटेज के चल रहे थे, उन तीनों क्लास में काफ़ी सीरियस होने के बाद अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा खुद को करते हैं चिल्ड। लाइए भाई साहब, तो देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज के क्वेश्चंस। तो हमारा आज का टॉपिक है चेंज इन परसेंटेज ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर। किसी भी हम अभी यहाँ पे आपको रेक्टेंगल बताएंगे, स्क्वायर बताएंगे, सर्किल बताएंगे, तो उनके क्षेत्रफल, उनके आयतन और उसके परिमाप में क्या चेंज आता है जब उसकी लेंथ में हम चेंज करते हैं, और उस चेंज को हमें परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पे उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं आयत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल सिंपल पता होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर लिखी है जैसे कि परिमाप। तो पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, और परिमाप क्या होता है? कोई भी ये आयत है तो उसमें ये लेंथ होगी तो ये भी लेंथ होगी, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। तो परिमाप क्या होता है? जो भी जितनी भी साइड्स होती हैं उन साइड्स की लेंथ का सम। तो यहाँ पे अगर समझें तो L और L 2L और B एंड B 2B, तो टोटल जो इसका परिमाप हो जाएगा वो 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आयत की बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्ग की, यानी कि स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होता है? जो भी हमें भुजा दी जाए, वर्ग की जो भी साइड दी जाए, उसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर। अगर मान लो साइड की लेंथ A दी गई है तो A का आप उस स्क्वायर कर दो, तो जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? जो साइड दी हो उसका आप स्क्वायर कर दो। और इसमें क्या होता है, अगर पेरीमीटर की बात करें तो वर्ग का जो पेरीमीटर हो जाता है, वर्ग की सभी भुजाएं होती हैं इक्वल, तो सभी भुजाएं ए हो जाएंगी, तो परिमाप टोटल हो जाएगा 4A, यानी कि 4 इंटू साइड की जो भी एक लेंथ दी जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वृत्त, यानी कि सर्किल। सर्किल के एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। ये हम क्षेत्रफल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आप लोगों को पता ही है 3.14। ये एक कांस्टेंट होता है, और पाई एक इरेशनल या अपरिमेय संख्या होती है। तो बेसिकली जब हम इसका क्षेत्रफल करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे या एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो हमें बस इसके आर का मतलब रेडियस, जो इसकी त्रिज्या दी होगी, तो हमें टोटल जो अपना फोकस रखना है वो त्रिज्या पे रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर ये तो 2D की बात होगी, इसके बाद 3D में आएंगे, तब हम वॉल्यूम की वहाँ पर बात करेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो खेत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो आप हमेशा क्या करना, लंबाई भी 10 मान लेना और चौड़ाई भी कितनी मान लेना, 10। ये काम अगर आप करोगे तो आपको परसेंटेज निकालना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत आपको समझ आ जाएगा। तो आप लंबाई भी मान लोगे 10 और चौड़ाई भी कितनी मान लोगे, 10। ये काम आपको करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है, खेत की लंबाई में कितनी वृद्धि की गई है? 20%। तो 10 का 20% होता है 2, और 20% की अगर वृद्धि की गई है तो 10 से ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई में की गई है 10% की वृद्धि, तो 10 है, इसका 10% होगा 1, और 10 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 11। अब हमें उसके खेत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो खेत कैसा है? आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हम आपको ऐसे बता रहे हैं, बाद में आप खुद समझ जाओगे आपको क्या करना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई अगर आप करोगे तो 10 की 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे अगर लंबाई और चौड़ाई की गुणा करोगे तो इसकी गुणा आ जाएगी 12, 110, 132। इसकी जब आप गुणा करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 132। अब बताओ, पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था? 100, अब हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया? 132। तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 32 का, यानी कि खेत का जो क्षेत्रफल है आयताकार, खेत का क्षेत्रफल वो 32% आपका बढ़ जाएगा। समझ आया? फिर से क्या करना है, लंबाई अगर 10 दी है, हमेशा आप क्या करना, लंबाई और चौड़ाई 10 ही मानना।
तो इसमें 20% की वृद्धि हुई तो 12 हो गया, इसमें 10% की वृद्धि हुई तो 11 हो गया, इन दोनों की गुणा की 100 हो गया, इन दोनों की गुणा की 132, दोनों में अंतर है 32% का, तो टोटल खेत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 32। जैसा कि लोग करते हैं, अपने खेत की लंबाई चौड़ाई बढ़ा लेते हैं और दूसरे के खेत का क्षेत्रफल अपने खेत में कर लेते हैं। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए खेत की लंबाई में अब की बार हमने किया 15% का, इसमें हमने 15% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 5% की वृद्धि की, तो खेत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्यान से समझना, फिर से वही बात, इसको 10 ही रखेंगे, इसे भी 10 रखेंगे। लंबाई में 15% की वृद्धि की है तो 10 का 15% होगा 1.5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11.5। उसके बाद चौड़ाई में करना है 5% का, तो 10 का 5% होगा 0.5, तो ये हो जाएगा 10.5। अब इन दोनों की गुणा करोगे तो यहाँ पे गुणा 100 आएगी और 11.5 की गुणा अगर 10.5 से करोगे तो ये हो जाएगा 575 और 0 0 0, ये 5, ये 1 5 7 5 5 10 0 हाथ से लगा 1 2 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव 120.75। तो यहाँ पे एरिया हमारा पहले था 100, अब हमारा एरिया हो जाएगा 120.75। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 20.75 का डिफरेंस है, यानी कि इतना क्षेत्रफल हमारे खेत का बढ़ जाएगा। तो अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर से क्वेश्चन उसी तरीके का है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 12% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 8% घटा दी गई, तो पार्क के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। फिर से वही करना है, लंबाई आप 10 मानना और इसमें कितना लंबाई में ग्रोथ की गई है 12% की। 10 का अगर आप 12% निकालोगे तो 1.2 आएगा, इसमें जोड़ दोगे तो 11.2 आएगा। अगर आपको नहीं पता तो देखो 10 का कितना निकालना 12%, तो 10 × 12/100, 1 0 से 1 0 कट गया और 10 से अगर आप 12 को भाग दोगे तो 1.2 आएगा और 10 में अगर 1.2 जोड़ दोगे तो 11.2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। चौड़ाई में 8% की कमी की गई, तो 10 है, इसका 8% निकालोगे तो 0.8 आएगा और इसमें से 0.8 अगर आप माइनस करोगे तो 9.2 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, फिर से वही बात, एरिया में डिफरेंस ज्ञात करना, तो 10 × 10 100 हो गया और यहाँ पे 11.2 की 9.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 2 9 2 18, कैरी नंबर 1, 9 1 9 10 0 और 9 1 9 और 1 10, ये हो गया 4 8 2 10 3 0 1 पॉइंट इतना, क्योंकि दो डिफरेंट, तो 103.04 103.04। अब देखो 100 से ये कितना ज़्यादा है 3.04, इतना ज़्यादा है तो इतने ही % की एरिया में क्या होगी वृद्धि होगी और ये आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे वो परिमाप में अंतर पूछें तो ध्यान से समझना। देखिए क्या होता है, जब आपसे इन्होंने एरिया के बारे में पूछा तो एरिया में होती है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और परिमाप अगर आप ध्यान देखो तो परिमाप में क्या होता है, यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो होगा क्या, अगर हमारी लंबाई 10 थी और चौड़ाई भी 10 थी, उसके बाद लंबाई कितनी हो गई 11.2 और चौड़ाई कितनी हो गई 9.2, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20.4, यानी कि 20 से कितना बढ़ गई 0.4। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 0.4% बढ़ा, हाँ, यहाँ पे 100 से बढ़ा था तो 100 में जितना बढ़ता उतने % की उसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन यहाँ पे 20 में कितना बढ़ रहा है 0.4, तो 0.4 कितने पर बढ़ा है 20 में, % में ज्ञात करना तो 100 मल्टीप्लाई, इसको 0 से 0 कट गया और 2 5 जा और 5 4 जा 20 पॉइंट लगाए तो 2.0, यानी कि 2% यहाँ पर परिमाप में अंतर आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं कुछ वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और वर्ग का जो एरिया निकालना होता है उसमें हमें नॉर्मली क्या करना होता है, जो भी साइड दी हो उसका बस आप स्क्वायर कर दो, आपका एरिया निकल आएगा। देखो फिर क्वेश्चन क्या है कि एक वर्गाकार प्लॉट की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। इसमें भी आप क्या करना कि इसमें देखो आपको लंबाई और चौड़ाई दो तो लेनी नहीं है, क्योंकि वर्ग है तो सभी साइड्स इक्वल होंगी तो एक ही आप ले सकते हैं। तो आपने मान लो साइड इसकी कितनी ले ली, फिर से वही करना,
आप 10 ही मानना, तो क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से लगेगा। और अगर और कुछ मानते हो तो थोड़ा सा टफ होगा। अगर आपने साइड 10 ले ली और इसमें कितने % की वृद्धि हो रही है 40, तो 10 का 40% निकलेगा 4, और इसमें 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 14। यानी कि पहले अगर इसकी साइड 10 थी तो अब कितनी हो गई 14। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, भुजा का स्क्वायर करने पर या साइड का स्क्वायर करने पर। तो 10 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और यहाँ पे अगर 14 का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 196। इन दोनों में कितने का गैप है 96 का। तो 96% ही उसकी एरिया में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इतनी एरिया प्लस हो जाएगी उसमें, ठीक है। अब अगर आपने मान लो 10 नहीं माना और आपने कुछ और समझा, आपने सोचा कि चलो 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब होता है 2/5। तो 2/5 यानी कि 5 में 2 बढ़ रहा है तो 5 से 7 हो गया, ठीक है, यही आप सोचोगे। 5 से 7 हो गया, और 5 का स्क्वायर होगा 25, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो 25 में 49 कितने का डिफरेंस है 24, यानी कि 25 पे कितना बढ़ गया 24 बढ़ गया। तो 24/25 गुणे 100, 25 चौकू 100, और 24 की 4 से गुणा करोगे तो 96% यहाँ भी आंसर आएगा। अब आप खुद बताओ कि ये ज़्यादा आसान है ये या ज़्यादा आसान है, बताओ कैमरा वाले पर्सन, ये ज़्यादा आसान है ये वाला, ये वाला। अच्छा, कैमरा वाले पर्सन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उनको ये नहीं आसान लगा, उनको ये वाला क्वेश्चन आसान लगा है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें हम लोग देखते हैं, अगर इसमें पूछा गया कि क्षेत्रफल की बात हो गई, अगर ये पूछने की परिमाप में क्या अंतर आएगा, तो परिमाप देखो क्या होता है, जो साइड दी हो उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब क्योंकि यहाँ पर 4 क्या है, 4 तो कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा, साइड पे ही। तो इसमें बहुत ही आसान समझ लेना, देखिए अगर 10 है और 10 में 40 बढ़ा तो % बढ़ा तो हो गया 14। तो परिमाप में क्या करना है, अगर आप वो 4 हटा दो, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं रहता है, तो यहाँ से 10 से कितना बढ़ रहा है, सीधे 14 हो रहा है, 4 बढ़ रहा है 10 पर, तो इसका मतलब 100 से अगर गुणा करोगे 0 0 तो 40% ही आ जाएगा। तो बेसिक इसका मतलब आप क्या समझे कि अगर किसी भी वर्गाकार कोई प्लॉट हो या आपका खेत हो, कुछ भी हो, उसकी अगर लेंथ में आप जितने % का इंक्रीमेंट करेंगे तो उसके पेरीमीटर में भी उतने ही % का इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे अगर 40% बढ़ाया गया तो उसके परिमाप में भी 40% की ही वृद्धि होगी। अब मान लो 10% अगर बढ़ा दिया गया तो परिमाप में भी 10% की हो जाएगी ग्रोथ, 20% बढ़ाया गया तो परिमाप में भी 20% हो जाएगी ग्रोथ। अब इस तरीके से अब और 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी पर, कि अगर अब थोड़ा यहाँ पे जैसे मान लो 40 की जगह पे उन्होंने कर दिया कि 15% बोल दिया कि 15% बढ़ा दिया गया, या कर लो 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो पहले अगर हमारा था 10 तो अब हो जाएगा 12.5, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 12.5 का अगर स्क्वायर नहीं आता है तो हमें भी नहीं आता है तो हम भी गुणा कर लेंगे, 12.5 की 12.5 से गुणा कर लेंगे। 125 पंचे 625, 125 दूनी 250, 125 से कम 125, तो 5 2 16 5 1 15 625, 1 1 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 156.25 आ जाएगा, ठीक है। पहले अगर हमारी लंबाई 10 थी, बाद में हो गई 12.5, एरिया बना जाके 100 और यहाँ पे बना जाके 156.25, तो कितने का यहाँ पे डिफरेंस है 56.25%। ये एरिया में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसी वर्गाकार प्लॉट के पेरीमीटर में कितना डिफरेंस आएगा, तो पेरीमीटर में क्या होता है, जितना लेंथ में डिफरेंस उतना ही पेरीमीटर में डिफरेंस, तो 25% ही उसके पेरीमीटर में डिफरेंस आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं यहाँ से सीधे एक बहुत ही बड़े क्रिकेट के मैदान में। तो एक क्रिकेट के मैदान के केंद्र से बाउंड्री तक की दूरी a मीटर है, तो दूरी में 30% की वृद्धि कर दें तो मैदान के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो देखो ध्यान से थोड़ा समझना, क्रिकेट का ग्राउंड आपको पता ही है, ऐसे वृत्ताकार होता है यानी कि सर्कुलर होता है, और इसके केंद्र से ये बाउंड्री है, यहाँ तक की जो दूरी होती है ये वैसे भी हमें पता है ये त्रिज्या होती है, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ भी है। और ये कितनी इसकी लंबाई दे दी गई है, ये लेंथ दे दी गई है a, ये टोटल दूरी दी गई है a। अब अगर आपने a के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाया तो आपका क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आप इसमें क्या मानोगे, 10 मानोगे। और एक बात अभी बताएं, जैसे मैंने वर्ग में बताया था जो चेंजेस आते हैं सेम टू सेम वही चेंजेस वृत्त में भी आते हैं। देखना कैसे, अगर आप देखें यहाँ पे तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आता है
वो पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, ये कांस्टेंट होता है। और जब हमें कोई चेंज देखना होता है तो हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे देखना है तो इसके r में स्क्वायर हो रहा है, तो जो हम त्रिज्या मानेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और पाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे आयत का परिमाप में हमें 2 से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ हमें इसके लंबाई और चौड़ाई से मतलब था। अब यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। हम क्या करेंगे, हम मानेंगे इसकी जो रेडियस है, जो मैदान है, क्योंकि वृत्ताकार होगा तो इसकी रेडियस हम कितनी मान लेंगे, 10, त्रिज्या कितनी मान लेंगे, 10। इसमें कितना चेंज हुआ है, 30% बढ़ा है, तो 10 से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो क्षेत्रफल क्या होता है, r स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर क्षेत्रफल इसका मैदान का 10 का स्क्वायर करें तो 100 होगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। और यहाँ पे 13 का अगर स्क्वायर करें तो 169 हो जाएगा। अब आप लोग देख के ही बता सकते हो इसमें कितने का डिफरेंस है, बताओ कैमरा वाले, कितना डिफरेंस है इसमें, 69% का। वेरी गुड, बहुत ही होशियार बच्चा है। और 69% का इसमें चेंज है, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 69%। अब दूसरी बात, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन इसमें भी बताया था वर्ग वाले में, अगर इसके मैदान के चारों ओर की टोटल लंबाई पूछें, यानी कि मैदान का क्या पूछें आपसे, परिधि। देखिए जब आयत और वर्ग की बात होती है तो उसमें चारों ओर की लंबाई का जो योग होता है या जितनी भी साइड्स का जो सम होता है उसको बोलते हैं परिमाप। लेकिन जब वृत्त होता है तो उसमें परिमाप को किस नाम से जाना जाता है, परिधि, ध्यान रखना। तो परिमाप या पेरीमीटर, और इसमें जो परिधि होती है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे हमने पिछली बार बताया था कि अगर लंबाई में इतने % की वृद्धि हो रही है तो उसके परिमाप में भी उतने % की वृद्धि होगी। तो सेम यहाँ पर भी वही अप्लाई करना है कि अगर उसकी रेडियस में 30% का वृद्धि हो रही है तो उसकी परिधि में भी 30% की ही वृद्धि हो गई है। तो आप देख के ही तुरंत टिक कर दोगे। इतनी बात समझ आ गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। उससे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट अभी बचा हुआ है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, है ना। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। जैसे कोई एक ग्लास है, उस ग्लास में जितना पानी आ जाता है तो पानी जितना आता है वो उस ग्लास के क्या होता है, आयतन होता है, यानी कि कैपेसिटी बोल सकते हो या वॉल्यूम भी बोल सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग 3D, आयतन का मतलब हो जाता है यहाँ से 3D शुरू हो जाता है, यानी कि 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशंस इसमें होते हैं। अब आयतन बेसिकली अगर हम लोग देखें तो एक तो हमारा होता है क्यूब, इस तरीके से एक होता है क्यूब, जिसमें ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन का मतलब सीधे सीधे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमारा आयतन आ जाएगा। ये बात हो गई, ये बात होती है क्यूब में, और ऐसे ही क्यूबॉइड में, यानी कि क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन और क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, घन होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, यानी कि कोई एक ऐसा कमरा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें बराबर है तो वो हो जाएगा घन के आकार का, और कोई एक ऐसा कमरा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो वो हो जाएगा घनाभ के आकार का, ठीक है। लेकिन आपको घन और घनाभ से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे रखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से, ठीक है। फिर से वही बात, जैसा कि हमने बताया, आप कभी भी जब कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो हमेशा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को 10 ही मानना, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 10, 20 और 30% की वृद्धि कर दी गई। तो मान लो पहले हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, पहले लंबाई थी हमारी 10, चौड़ाई भी हमने मान ली 10 और ऊंचाई भी कितनी मान ली 10। इसमें कितने % की वृद्धि हो रही है, 10% की, तो 10 से कितना हो गया 11। इसमें 20% की वृद्धि तो 10 से कितना हो गया 12। इसमें 30% की वृद्धि तो 10 से कितना हो गया 13, ठीक है। आयतन होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि इन तीनों की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। 10 की 10 से गुणा 100, 100 की 10 से गुणा तो 1000। इसी तरीके से 11, 12 और 13 की हम गुणा करेंगे। तो 11 और 12 की गुणा होती है 132, उसमें हम किससे गुणा कर लेंगे, 13 से। 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगा 2, 13 3 39, 2 41 का 1, हासिल 4, 13 कम 13 और 4 17, यानी कि 1716 आ गया। पहले हमारा आयतन यानी वॉल्यूम था
1000, अब हमारा वॉल्यूम कितना हो गया है 1716। इन दोनों में कितने का अंतर है 716 का। 716 बढ़ गया है कितने पर 1000 पे। देखिए अगर यहाँ पर 100 होता तो हम सीधे बोलते 716 बढ़ाए तो 716%, लेकिन यहाँ पर कितना है 1000। तो इसको परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, 1020 कट गया और 10 से इसे भाग दोगे तो दशमलव लग जाएगा। 71.6% उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो जब आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 71.6% आंसर आएगा, और जो कि ऑप्शन डी रहा। ये बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब मान लो इसी तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन हम लें। इसमें मान लो हमने वृद्धि कर दी 8% और यहाँ पर 12% और यहाँ पे हम कर दें 16%। ठीक है, तो कमरे के आयतन में वृद्धि क्या होगी। अब इसके ऑप्शंस अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर पता चलेगा। ये तो ये सेम ही रहेगा, इधर ये ऑप्शंस हटा दें आप यहाँ से। देखिए लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, तो अगर आप 8% की वृद्धि हो रही है। अगर 10 का आप 8% निकालोगे तो 0.8 आएगा, तो ये हो जाएगा 10.8। अगर आप 12% निकालोगे तो 1.2 आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 11.2। फिर ऐसे अगर आप 16% निकालोगे तो आएगा 1.6 और इसमें ऐड हो जाएगा तो 11.6 हो जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 1000 ही आएगा, लेकिन इन तीनों की मल्टीप्लाई कैसे आती वो देख लेते हैं। 10.8 ये कितना हो जाएगा और 11.2, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 108 और ये 108, 6 9 10 2 1। इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे 11.6 से, और बाद में 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई लगा दे 11.6, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 3 57, 6 2 जा 12 का 2 कैरी नंबर 1, 6 1 जा 6 1 7। फिर 11 से करेंगे तो 6 9 0 2 1, फिर 1 से करेंगे तो 6 9 0 2 1, ऐड करेंगे 6 7 6 3 1 हो गया, और ये हो गया 15 6 21 का 1 कैरी नंबर 1, 3 9 2 और 12, ये यहाँ पे हो गया 8 2 10 0, यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पे 1। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, बाद में 3 पॉइंट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो टोटल मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना। मल्टीप्लिकेशन आएगी 1402.136। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इससे इसमें कितना वृद्धि हो रही है 402.136। कितने पर वृद्धि हो रही है 1000 पे। 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 10 से भाग करोगे पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 40.213, इतना लगभग इतने % की उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो आई थिंक आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने आ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। गोला जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, यानी कि कोई भी ठोस आकृति, जैसे कि अपनी बॉल होती है जो हम लोग क्रिकेट में खेलते हैं, या फुटबॉल, वो भी आप समझ सकते हो। गोला ये भी 3D होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। तो स्फीयर यानी कि गोला, अगर इसके आयतन की बात की जाए या वॉल्यूम की बात की जाए तो इसका आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोकस किस पे करना है। 4/3 तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं। पाई भी कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं। परिवर्तन किस में हो रहा है, तो परिवर्तन जो भी होगा r का मतलब रेडियस, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन होगा। तो हमें सीधे किस पे फोकस करना है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए किसी गोला की या स्फीयर की, तो r³, यानी कि अगर किसी की रेडियस कितनी बढ़ रही है उसका क्यूब करने पर ही उसके वॉल्यूम में चेंजेस पता चलेंगे। देखते हैं, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे 4/3 πr³ से मतलब नहीं, आपको मतलब है r³ से। तो क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। फिर से आपको क्या करना है, वही अपना 10 मान लो। तो हमने रेडियस कितनी मान ली इसकी 10। फुटबॉल भी देखो गोले जैसा होता है, बिल्कुल ठोस, और इसमें कितने % की वृद्धि कर दी गई 10% की, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब ये हो गया r, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका क्यूब करो, जैसे यहाँ पे देखो r का क्यूब,
बाकी 4/4/3 पाई से कोई मतलब नहीं है। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, 11 का क्यूब होता है 1331। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है 331 अपॉन में 1000 इंटू 100 करोगे। ये इतनी करने की जरूरत नहीं, आप आसानी समझ जाओगे कि 331% तो बढ़ेगा नहीं, तो 33.1 ही % बढ़ेगा। ये जीरो काटोगे तो आंसर बाद में 33.1 ही % आएगा। समझ आ रही है इतनी बात? यहाँ पे देख के आप समझ जाओगे कि 331 बढ़ा तो 33.1% वहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ होगा उसके वॉल्यूम में। अब मान लो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, अगर हम यहाँ पे उसकी त्रिज्या में 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो ये वाला क्वेश्चन आपके लगाना बाएं हाथ का खेल है। हाँ, बाएं हाथ का ही खेल है। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो। धन्यवाद।